आई गेस आप लोगों ने टाइटल से थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा ही लिया होगा। 3 साल, आई मीन 3 साल मैं बस एक चीज के पीछे भागती रही एंड दैट इज ऑफ कोर्स नीट। मैंने सोचा हर बार कि इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, थोड़ा सा और करना है, थोड़ा सा और करना है, थोड़ा सा और करना है। विद दैट आई मीन दैट loop again and again. Okay. जब मैं पेपर दे के आई, नॉट जस्ट मी, आई थिंक विद एवरीवन ऐसा हुआ कि पेपर वॉज वेरी इजी। सब जब करके आए तो सबका बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। सबके रिव्यू घर आके मैंने यूट्यूब पे चेक किया, सबके रिव्यूज़ बहुत अच्छे अच्छे थे, बहुत पॉजिटिव थे कि सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। मेरा भी बहुत अच्छा हुआ था सेंटर से निकलने के बाद। उसके बाद आई वॉज वेरी चिल, आई एम लाइक देखूंगी बाद में, देखूंगी आंसर बाद में चेक करूंगी। बट इतना पेशेंस नहीं होता ऑफ कोर्स। तो बिफोर गोइंग टू माई बेड, I don't know what happened. I don't know. I just opened my paper. मैंने चेक किया धीरे धीरे, बायो चेक किया। I was like pretty satisfied. Okay, fine. By my score 350. I was like okay, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Then I check chemistry. I'm like, dude, खत्म, खेल खत्म। There I lost my mind. I just scored 111. I mean like it just everything just blew it away. Bio check करने I was so happy, like okay, everything is going smooth. Chemistry के it was. Then I checked physics and I scored just 135. I'm like shit, gone, खत्म, खल्लास, अब कुछ नहीं होने वाला। All these 3 years, all these like sacrifices, all these whatever I have done, everything is going to be in vain right now. पेपर में क्या किया, कैसे किया, कितना सिली मिस्टेक हुआ, इज आर नॉट, फलाना ढिमकाना, कुछ भी टिक करके कुछ भी मार्क करके आना, एवरीथिंग इज शिट राइट नाउ। नथिंग वर्क्स। वॉट एवर हैज बीन डन इज डन बाय मी एंड दैट इज इट। जो भी गलती हुई मेरे से हुआ, जो भी था सब, अब एवरीथिंग इज डन राइट नाउ। Now the present situation is I'm just scoring 600 after 3 drop. I mean, of course it is very traumatizing for me, of course, but I don't know, मतलब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मतलब ऑप्शन इन द सेंस आई हैव नो अदर थिंग टू डू। मैं क्या करूँ? मैंने अपना पूरा दिया, 110% आई वुड से। जे के पी वाई क्यू सारे 2000 से मैंने सारे पी वाई क्यू, हर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के मैंने सब किया। बायो में मैंने 2000 से सारे पी वाई क्यू के, मार्क ऐप से मैंने सारे क्वेश्चंस, आई कैन शो यू राइट नाउ, मैंने सारे सब कुछ किया। मैंने टेस्ट, इन्फानाइट नंबर ऑफ टेस्ट दिए हर कोचिंग के। मैंने कहा टफ भी देने हैं, इजी भी देने हैं। मैंने न्यू लाइट, आकाश, एलिन सबके टेस्ट दिए कि मतलब सबका मेरे दिमाग में रहे कि अगर टफ आएगा तो ऐसा आएगा, इजी आएगा तो ऐसा आएगा। तो आई वॉज लाइक प्रीटी मच प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। ओके, तब भी प्रिपरेशन के टाइम भी मेरा मार्क्स ऊपर नीचे हो रहा था, तो आई वॉज लाइक दुख हो रहा था। तो मेरे को तो तब डर था कि आई डोंट नो BMS भी मिलेगा क्या इस 600 नंबर पे। आई एम मतलब सबके मैं जब वीडियोस देख रही हूँ, सारे एलेन, आकाशियन, सब लोगों ने जब अपना प्रेडिक्शन किया कट ऑफ का, everybody is saying 615, 616, 620 around. I'm like, chapter is closed for me. Like, I am not made for MBBS. अगर मेरे लिए MBBS बना होता तो अब तक मैं वहाँ तक पहुँच चुकी होती, बिकॉज आई हैव डन माई ऑल, लिटरली ऑल। मतलब मैंने हर चीज़ की, जिसने जो कहा इतने टेस्ट करो, उसके टेस्ट करो, जे के PYQ कर लो, इसका मिस्टेक नोटबुक हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेनी थिंग्स आई हैव डन, शॉर्ट नोट्स, इन्फिनाइट नंबर ऑफ चीज़ आई हैव डन, many changes in my pattern, strategy, everything. I don't know what will going to happen. I literally don't know. I just hoping कि मिल जाए बस एक सीट, बस एक सीट चाहिए मेरे को भाई, प्लीज भगवान जी, बस एक सीट। ओके, अब अगर इफ नॉट MBBS देन व्हाट? ऑफ कोर्स BMS इज माय सेकंड ऑप्शन,
BDS, I'm not pretty much into it. Like, I'm not that much inclined toward, or I have not so much info about it. Last year मेरे को BMS का कॉलेज कर्नाटका में अलॉट हुआ था, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं वहाँ 4-5 दिन रही, बट आई कुड सर्वाइव देयर. मतलब थोड़ा सा वहाँ पे, थोड़ा आई गेस मैं वहाँ पे नहीं अडेप्ट कर पा रही थी चीज़ें. थोड़ा सा नॉन वेज साइड था वहाँ पे, है ना, थोड़ा सा रिलीजियस डिफरेंसेस था, तो आई वॉज नॉट ओके विद दैट. तो मैं वापस आ गई थी कि पापा मैं नहीं रह पाऊंगी, प्लीज़ नो. तो इस साल भी बस मुझे वही उम्मीद है कि BMS. बाकी मैंने CUET का फॉर्म भरा है, एम्स का फॉर्म भरा है. लेट्स सी, लेट्स होप. प्लीज़ भगवान एक सीट, बस एक सीट दिलवा दो प्लीज़, बस एक सीट. इतने आई वॉज लाइक, मतलब ये वाला फेज आई थिंक हर साल ये कम्युनिटीज़ के बच्चे होते हैं जो बॉर्डर लाइन पे रह के रह जाते हैं. एंड आई एम लाइक, बस 2-4 क्वेश्चन और करने थे, इतनी सिली सिली मिस्टेक करो. आई एम लाइक, मतलब मेरे से गधा कोई इंसान हो ही नहीं सकता इस धरती पे, कोई हो ही नहीं सकता है. ऐसी ऐसी मिस्टेक करके आई हूँ, मतलब कि जीती हुई बाजी हार के आई हूँ मैं. लिटरली जीती हुई बाजी हार के आई हूँ. एवरीथिंग इज पॉइंटलेस राइट नाउ, ऑफ कोर्स. ठीक है, जो हुआ होना था हो गया. देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनीथिंग. इट जस्ट, अब हाथ जोड़ ली NTA से, नीट बाबा से, सबसे. आई एम लाइक डन विद एवरीथिंग. अब मैं नीट नहीं करूँगी भाई. कितना करूँगी भाई, करती रहूँगी क्या जीवन में, नीट करूँगी क्या मैं? ठीक है, आई एम जस्ट डन विद ऑल दिस. ओके, जस्ट मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी, डोंट जस्ट फॉल इनटू दिस लोप. गिव इस वन ट्राई, दैट्स इट, दैट्स इट. Okay, that's it for the video. This is my whole story, and let's see what life has put for me. Okay.